प्रणाम गुरु जी। नमस्ते सर। तो आइए जी। तो भैया जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग गूगल मीट में डायरेक्ट आ सकते हैं। एसके स्टॉक टॉक्स चैनल पे चले आए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में टेलीग्राम में है तो वहां से आपके पास लिंक डायरेक्ट आ जाएगा, है ना जी। लिंक डायरेक्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा, अरे क्या जीतू सोनी जी, क्या टुन टुन कर रहे हो हैं? हेलो। ऐसे ऐसे कर रहे हो आप? क्या, नमस्कार जी, अरे नमस्कार। नमस्ते। ऐसा कह रहा था एक्सर और टाइल्स का क्या सीन है? मैंने अभी खरीद लिए है। अरे रुको महाराज, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, न जाने फिर क्या अंजाम होगा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, और ना काहू से हाँ? दोस्ती ना काहू से बैर। चलते हैं। एक्सर और टाइल्स ले रखा है आज मैंने। कोई बात नहीं, देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख हम्म। भी लेंगे। पोजीशंस देख ली हाँ तारापुर ट्रांसफार्मर में? पोजीशन देखनी है, क्या है इसका सीन? अब सर्किट मैंने में आ गया। तारापुर ट्रांसफार्मर्स पहले भी बोला गया था, 12 जून 2024 को 13-12 रुपए पर तारापुर ट्रांसफार्मर बोला गया था। जो लोग कहते हैं बताओ, अगर मिल जाता है टेलीग्राम में तो बता देते हैं। और तारापुर ट्रांसफार्मर कई लोगों के पास है भी, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन तारापुर ट्रांसफार्मर लोगों के पास है भी। मेरे पास तो पड़ा हुआ है, खैर बाकी मैं लोगों का नहीं जानता। आइए चलते हैं इंस्टाग्राम पे भी सभी लोगों को नमस्कार। कल मैं नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीजन, चलिए कोई बात नहीं। आइए पहले थोड़ा सा निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी अभी सपोर्ट पर ही है। आइए निफ्टी का चार्ट लगा लो आप। निफ्टी अभी सपोर्ट पर ही है। आज मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा कि थोड़ा सा व्यस्तता है, तो ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। फिर कल परसों से फिर लाइव में आना था, कल आ नहीं पाया। कल बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आया, बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप में भी मैसेज आया। और हाँ, एक बात यही बता दूं, अभी सिग्नल आया ग्रुप का, मैंने रजिस्ट्रेशन, एक सज्जन का रजिस्ट्रेशन, मैसेज बहुत सारे आए हैं लेकिन एक सज्जन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी मैं भी उसमें कुछ सोच समझ रहा हूँ कि भाई देखिए, आपको कैटर भी तो करना पड़ेगा। कैटर करने का मतलब आपको सेवाएं भी तो देनी पड़ेंगी। तो मैं अपने टाइम के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ क्या वो सेवाएं मैं दे पाऊंगा, क्योंकि वो चीज है। तो उसको मेरे लेवल पे छोड़ दीजिए, मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँ, है ना। मैसेज नियर अबाउट 600 650 लोगों के मैसेज आए हैं। और चलिए देखते हैं उसको भी, है ना। ये चीज है। तो पहले आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में डे चार्ट ठीक ठाक चल रहा है। डे चार्ट में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात अभी है नहीं। 1 घंटे का चार्ट भी ठीक ठाक चल रहा है। आप लोग को ये वाला 24,700 वाला लेवल दे के रखा है, तो इस पर अभी ध्यान रखिए और देखते हैं क्या है कैसे है। देखते हैं निफ्टी में। बाकी सारा मार्केट की कंडीशन सही है, ध्यान रखिएगा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट की कंडीशन सही है, पोजीशन सही है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप एज इट इज बने रहिए, है ना। एज इट इज बने रहिए। और पोजिशनल ट्रेड जो है, आपकी पोजिशनल ट्रेड मतलब क्या कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखे। और मैं टाइम टू टाइम में भी जहाँ पे पोजिशंस बना रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्टॉक का डिस्कशन किया था, जेपी पावर, पिछले दिनों, और मैंने आपको अपनी जेपी पावर में पोजीशंस भी बना के दी थी। एक सज्जन ने बोला था कि आपने इसको काफी बढ़ा चढ़ा के बताया है इसके फंडामेंटल को, है ना। तो मैंने उस पे कमेंट का मैंने जवाब दिया है कि मैंने फंडामेंटल तो कभी भी डिस्कस नहीं किया। किसी एक स्टॉक का अगर मैंने कोई फंडामेंटल डिस्कस किया है तो निकाल के दिखा दो। एक भी स्टॉक का अगर मैंने फंडामेंटल डिस्कस किया हो कि इसका पी रेशियो ये है, सी रेशियो ये है, सी ए जी आर ये है, तो मेरे को आप निकाल के दिखाओ। कहीं से भी निकाल के दिखाओ, आप मेरे यूट्यूब सेक्शन से निकाल दो या कहीं से भी निकाल दो, आप
जेपी पावर की ही डिस्कशन की बात कर रहा हूं। तो मैं एक बात क्लियर बता दूं कि पिछले विगत सालों में मैंने किसी भी एक स्टॉक का मैंने फंडामेंटल डिस्कस नहीं किया। फंडामेंटल में आप क्या जाके देखते हो, पी रेशियो देखते हो, सीएजीआर देखते हो, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो, प्रमोटर कितने हैं, और ये पब्लिक कितनी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हो, सेल्स देखते हो, इबिटा देखते हो, बिजनेस सेगमेंटेशन देखते हो। मैं इसमें से इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं फंडामेंटल नहीं देखता। जैसा अभी मैंने जेपी पावर बताया, तो उसमें कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आपने इसका फंडामेंटल बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया। मैं फंडामेंटल देखता ही नहीं। जेपी पावर तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैंने अपनी पोजीशंस भी आपको दे के रखी है। जेपी पावर इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के अलावा और कुछ नहीं है। आप अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से बात कीजिए। मैं फंडामेंटल देखता ही नहीं। फंडामेंटल को मैं दो तरीके से देखता हूँ, एक फंडा और दूसरा मेंटल। एक फंडा और दूसरा मेंटल। तो मेरा काम नहीं फंडामेंटल देखना, मेरा काम है चार्ट देखना। आप भी चार्ट पर अपनी बुद्धि लगाइए। देखिए, फंडामेंटल सबके अच्छे हैं, रिलायंस का भी फंडामेंटल अच्छा है, टाइटन का भी फंडामेंटल अच्छा है, जितने भी सारे आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, आगे पीछे सबका है। जब चार्ट बोलेगा अदानी अंबानी के फंडामेंटल से अच्छा कौन सा है, तो वही बात कहने वाली है कि जब चार्ट बोलेगा तब शेयर चलेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में, किसी भी स्क्रिप्ट में आप महत्व दीजिए प्राइस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को। ये सबसे सिंपल और सबसे आसान विधि है। और फोकस कीजिए वीकली चार्ट पे। जब तक आप वीकली चार्ट पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक फंडा, मेंटल, ट्रेंड लाइन, डब्लू, गबलू, इन सब पे आपकी नजर बनी रहेगी। और न्यूज न्यूज को भी उसमें जोड़ लीजिए। इन सब पर आपकी नजर बनी रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे। जैसे 10 साल पहले चल रहा था, वैसे आगे भी 10 साल तक चलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता है मेरी चीजें मेरे लिए काम करती हूँ, आपके लिए मैं काम करती हूँ, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। बाकी सारी चीजें आपके पास है, सीखने की कोशिश की। अगर न्यूज से आज तक किसी की नौकरी लग जाती, नहीं होगा तो सबकी लग जाती न्यूज से नौकरी। तो न्यूज से अगर मार्केट चलता तो सभी लोग प्रॉफिटेबल होते, है ना। तो ये चीजें, बाकी सीख कर काम करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। ये भी बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लीजिए, जुए के तरीके से मत लीजिए, है ना। इतनी ही बात मेरे को आप तक पहुंचानी थी। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन मेरे तरफ से मैंने बताना उचित समझा इस बात, है ना साहब। मेरे तरफ से मैंने इस बात को बताना उचित समझा कि मैं आप लोगों से मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन करता हूँ। डायरेक्ट मैं कन्वर्सेशन करता हूँ, बाय फोन करता हूँ, बाय ईमेल करता हूँ, यहाँ पर भी करता हूँ। हम लोग जो रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लाइव में बैठते हैं, यहाँ पर भी करता हूँ। तो मेरा भाई देखिए, मेरा नैतिक कर्तव्य बन जाता है आपको बोलना। बाकी कौन क्या करता है मेरे को चवन्नी का भी मतलब नहीं। जो रास्ते पर आना चाहेगा उसको रास्ते पर ले आया जाएगा, और साम दाम दंड भेद हर तरीके से ले आएगा। और जो नहीं आना चाहता उसको छोड़ दिया जाएगा। भाई साथ चलने वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ना, बस ये बात है। आइए अब एक स्टॉक देख लेते हैं भैया का, फिरोज फिरोज साहब का है, कैप लगाए हुए हैं, प्राज इंडस्ट्री। आइए जी, प्राज। देखिए, मैं अपनी चीजों में मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ। इतना क्लियर हूं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हूं। मैं ग्रे शेड में कभी नहीं बात करता। मैं ग्रे शेड में बात नहीं करता। मैं आपको भी यही बताने सिखाने के प्रयास में हूं कि आप भी ग्रे शेड पे विश्वास मत करो। आप भी ग्रे शेड पर विश्वास मत करो। हमेशा क्लियर रहो। हमेशा भैया आप क्लियर रहो। ग्रे शेड पे क्यों जानेगा? ग्रे शेड ना मेरा है ना आपका है, क्यों जानेगा ग्रे शेड पे? एक स्पेसिफिक कलर के ऊपर रहिए ना सर। प्राज, मैं आज ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही चलूंगा, है ना।
जो लोग चार्ट देख रहे होंगे प्राज का, उन लोगों को चार्ट से ये मालूम हो रहा होगा कि प्राज इंडस्ट्री को 550 से लेकर 780-86 तक प्राज को ट्रेड किया गया है ना। अब अभी प्राज में क्या किया जा सकता है ये देख लेते हैं, है ना। अभी प्राज में क्या किया जा सकता है, प्राज में अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेरे ख्याल से 450 440 का प्राइस अच्छा होगा। आपने प्राज इंडस्ट्रीज लिखा है तो मैंने, मेरे को जितना समझ में आया वो मैंने उतना बोल दिया। सर एक गोकुल एग्रो देख लीजिए, गोकुल एग्रो। एक मिनट से पहले इंस्टाग्राम के कमेंट पे, जो लोग टेलीग्राम पे, सॉरी जो लोग इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि जैसे मोहम्मद FRK MD.FRK999 सेंड योर रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो, इन्होंने जो रिक्वेस्ट भेजी है आप डायरेक्टली जाके मेरे टेलीग्राम पे, आप वहां पे दिया हुआ है लिंक, आप या इस कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर भी गूगल मीट का लिंक है, आप वहां से आके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मदरसन, मदरसन MOTHERS, संवर्धना मदरसन, संवर्धना मदरसन। संवर्धना मदरसन इज गुड। आपने केवल मदरसन रिव्यू पूछा है तो मैंने मदरसन का रिव्यू दिया, दैट्स गुड, है ना। अब आपका प्राइस क्या है आई डोंट नो, बी प्लीज बी प्राइस स्पेसिफिक। मैजडॉग तो उड़ गया साहब। अमित 82 साहब को नमस्कार। मैजडॉग तो उड़ गया। मजगांव डॉग शिपपुल लिमिटेड, ये तो उड़ गया साहब। अब इसमें क्या रखा है, अभी इसमें अभी अभी पोजीशन नहीं बनेगी। मोटा मोटा 1900 रुपए के आसपास। देखिए अगर आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, जितने भी लोग स्क्रीन देखे, देखिए क्लियर बोला गया था, मजगांव बोला गया था कि 1900 रुपए 1907 रुपए के नीचे नहीं आएगा, तो ये नहीं आया। मैजगांव तो उड़ गया सर। कितना चल रहा है अभी मैजगांव में? नियर अबाउट 60% का मार्जिन चल रही है। अगर आपने 100 रुपया पर लिया होगा तो अभी 160 रुपया चल रहा है। सर पीएनबी बाइंग लेवल पे, पीएनबी सर 4 महीने पहले बाइंग लेवल पे था, है ना। अभी भी बाइंग लेवल पे है, बात आपकी सही, अभी भी बाइंग। साइबर टेक स्टॉक अच्छा है, CYBERT, CYBERT, साइबर टेक। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर। साइबर टेक 173 पे बाई है। सर नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। 175 173 पे बाई, अच्छा है आपका साइबर टेक की पोजीशन। आपकी दीपेश मकवाना साहब, आपकी अच्छी पोजीशन है साइबर टेक, हाँ पोजीशन अच्छी है। चलिए इसका मैं रीलिट फीलिट कर देता हूँ, है ना। तो रीलिट फीलिट में आज का पहला स्टॉक है साइबर टेक। ये हमारे मित्र हैं सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। दीपेश मकवाना साहब हैं इंस्टाग्राम से। उन्होंने पूछा है कि साइबर टेक मेरा 173 पर बाई है, क्या किया जा सकता है, और 173 से 159 आ गया है, तो इनकी पोजीशन ठीक है। रिफाइन कस्टमर केयर, ये कौन है भैया? रिफाइन कस्टमर, आइए साइबर टेक पे फिर से जानकारी ले लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हमारे मित्र हैं दीपेश मकवाना साहब, बोल रहे हैं साइबर टेक मेरा 173 पे बाई है, देख लीजिए। साइबर टेक में क्या हिसाब किताब है, चलिए देख लेते हैं और इनके प्राइस को भी समझ लेते हैं कि ये दीपेश जी का प्राइस कैसा है। दीपेश जी का प्राइस कैसा है ना। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो साइबर टेक में दीपेश जी मैं आपको बता दूं, साइबर टेक अपने गोल्डन जोन पे खड़ा हुआ है और
मेरे हिसाब से आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी बातचीत कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको इसमें बैठना चाहिए, है ना दीपेश जी? और स्टॉक बहुत अच्छा है और अगर आप फ्यूचर के हिसाब से भी देखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा है ना? बाकी अगर आप मेरे से पूछें कि आप इसमें स्टॉप लॉस क्या रखें, तो इसमें भी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता लीजिएगा। मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आप इसमें रखें, आप ही का प्राइस ले लेते हैं 175, तो स्टॉप लॉस रखें आप इसमें 159 चल रहा है ना, आप इसमें स्टॉप लॉस रखें 140 का, 140 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, है ना? शिकायत मत कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा लेट लतीफ चलता हूँ। लेट लतीफ इसलिए क्योंकि मैं लाइव मार्केट में बैठा हूँ, लाइव चार्ट देख के आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है ना। आपकी ओपिनियन क्या है, आप भी चार्ट पे जाके देखिएगा और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा। सर गोकुल एग्रो में देख लीजिएगा नई पोजीशन के लिए। आप जल्दी में है क्या? नहीं नहीं हैं? जल्दी में? अभी 4 लाख लगाइए, 8 लाख पाइए। अरे वाह, ये स्कीम तो अच्छा है। साइबरटेक हो गया। केशोराम, केशोराम भी अच्छा स्टॉक है। क्या अभी चल रहा है केशोराम? वो तो स्प्लिट हो गया। हम्म, केशोराम छोड़ दीजिए। सीसीएल 4 ग्रेड का सर्किट है, मिल जाएगा। केशोराम में ऑर्डर तो होंगे आज। एक मिनट, हाँ ऑर्डर तो लग रहा है सर। इसमें सीसीएल 3 ग्रेड का सर्किट है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। तो केशोराम देख लीजिए क्या है कैसे है ना। मेरे हिसाब से डॉक्टर अनीश बारिया साहब, डॉक्टर साहब है आप, डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से केशोराम के अलावा भी और भी दर्द है जवानी मोहब्बत के सिवा, इससे बेटर ऑप्शन आप मार्केट में मौजूद है केशोराम से। अगर आप इसके सर्किट को देख के ये चाह रहे हो कि मैं इसको ले लूं और मैं कल परसों में मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। शायद मेरी बातें कड़वी लगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी बेहतर ऑप्शंस हैं मार्केट में। बाकी आपकी इच्छा। गुरुजी आज इंडस्ट्री में 400 से, आज इंडस्ट्री कौन है? आज तक तो चैनल है, इंडस्ट्री तो नहीं। आज इंडस्ट्री पोजिशनल स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? ये तो भैया आपके प्राइस पर डिपेंड करता है कि आप पोजिशनल स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, है ना। ये 100 नहीं, 1000% डिसाइड होता है यहां से कि आपकी एंट्री प्राइस क्या है। देखिए स्टॉप लॉस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। टाइम वाइज स्टॉप लॉस होता है, प्राइस वाइज स्टॉप लॉस होता है, सम वाइज स्टॉप लॉस होता है, डिफरेंशियल वाइज स्टॉप लॉस होता है, प्रीमियम वाइज स्टॉप लॉस होता है, एवरेज परसेंटाइल वाइज स्टॉप लॉस होता है, बेन रेशियो का भी स्टॉप लॉस होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी स्टॉप लॉस होता है, एवरेज गोज टू प्राइस और प्राइस गोज टू एवरेज वाइज भी स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस कई तरीके के होते हैं। अब स्विंग वाइज भी स्टॉप लॉस होता है, स्विंग वाइज भी स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि व्हेन यू गो ऑन वीकली चार्ट तो वहां पे स्टॉप लॉस अपना स्विंग के हिसाब से काम करना चालू कर देता है, क्योंकि वीकली स्विंग्स जो बनते हैं, वीकली स्विंग्स बनते हैं कन्वर्जेंस पे बनते हैं, डाइवर्जेंस पे नहीं। डाइवर्जेंस ऊपर बनता है और कन्वर्जेंस नीचे बनता है। तो कन्वर्जेंस पे जो स्टॉप लॉसेस जो बनते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं, है ना, वो सबसे बेहतर होते हैं। इरेडा ठीक है, इरेडा में तो पोजीशन बन गई। निकुल 29-24, 29-24, इरेडा में तो IRED, हाँ इरेडा में तो पोजीशन बन गई साहब मेरी। पोजीशन मैंने दी नहीं है लेकिन बन गई है। मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादा दिन की नहीं, आज देख लेते हैं चार्ट।
IREDA मेरी बन गई है, आप अपना देख लेना सर, है ना। इरेडा में पोजीशन मेरी बन चुकी है ना। HSCL HSCL में बाई है 130 रुपए। 130 रुपए, अरे वाह जी, आप तो करोड़पति आदमी निकले। HSCL में जियाउद्दीन साहब बोल रहे हैं, जियाउद्दीन रंगरेजी साहब। अरे वाह, कितना रोमांटिक नाम है आपका, जियाउद्दीन रंगरेजी साहब। अरे वाह, नाम आपका बड़ा रोमांटिक है साहब। चलिए आइए, आपका रीलिट फीलिट कर देते हैं आपका, है ना। आपका ये शेयर चला जाएगा इंस्टाग्राम में। तो जियाउद्दीन रंगरेजी साहब हमारे इंस्टाग्राम के मित्र हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मैं HSCL में 130 रुपए से बैठा हूं। अरे वाह, आज कोई मिला है बराबर का। आओ जी, आप देखोगे, अगर आप चार्ट देख रहे होगे तो HSCL में 12 रुपए की पोजीशन है। जियाउद्दीन रंगरेजी साहब 130 रुपए पर बैठे हैं। 12 रुपए से HSCL को हिमाद्री स्पेशलिटी को बोला गया है। 12 रुपए से क्यों बोला गया है, मैं आपको बता देता हूं। का हिस्टोरिकल चार्ट देख के, HSCL, है ना। अगर आप इसको बेन रेशियो पर ले आओगे, मैं आपको रंगरेजी साहब, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये एनालिसिस पर्सनली आप ही के लिए मैं बोल रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनिएगा जियाउद्दीन साहब। देखिए HSCL 12 रुपए पर कैसे आया, 12 रुपए पर कैसे ये पाई आया। अब आप बात को समझिए। देखिए, हर एक चीज टेलीग्राम में पढ़िए, मैं खोज के आपको दिखा भी दूंगा। 12 रुपए पर HSCL का क्या जनाब था, 12 रुपए पर ये आके बेन रेशियो पर आ चुका था। उस टाइम इसे पोजीशन ली गई थी और इसमें 8 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस डाला गया था। पोजीशन है मेरे पास, दिखा दूंगा, डोंट वरी। अगर पोजीशन मांगोगे तो वो भी दिया जाएगा, बस ऊपर वाले का कर्म रखना, और कोई बात नहीं। अब ये 130 से बैठे हैं, तो इनके लिए क्या है, तो जो मेरे लिए है वो इनके लिए है। बकिया रंगरेजी साहब अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को बात तो कर ही लेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है ना। तो मेरे हिसाब से हिमाद्री स्पेशलिटी में आपको बैठना चाहिए। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचेगी जियाउद्दीन साहब, तो आप वो दिल वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि हाँ आप तक मेरी आवाज पहुंच गई। तो मेरे साथ बैठिए सर, नंबर ले लीजिए 8588818434। जब मैं निकलूंगा तो आप भी पूछ लीजिएगा, देखा जाएगा। तब तक आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के संपर्क में रहिए, ठीक है जी। क्रूड एक बार देखिए। क्रूड ऐसा हो रहा है क्या क्रूड में? और जियाउद्दीन साहब के पास बात पूछेगी तो मेरे को बताएं। क्रूड मैंने इधर लगा के रखा, मैं देख रहा हूँ गद्दा। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो जियाउद्दीन रंगरेजी साहब का ये हो गया। अभी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है रजा अनीस साहब का, कि गुरुजी बेन रेशियो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के लिए ही होता है, और अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको बाई कर सकते हैं क्या, जरा लर्निंग मसाला दीजिए। चलो जी, लर्निंग मसाला लो। हाँ जी भाई साहब, मार्कर मार्कर से क्या कर, फाइल बना रहे हो। देखिए अनीस साहब, मेरी कोई भी स्ट्रेटजी, जिसको आप लोग कहते हैं ना स्ट्रेटजी, होली स्ट्रेटजी, दिवाली स्ट्रेटजी, मुहर्रम स्ट्रेटजी, दशहरा स्ट्रेटजी, मकर संक्रांति स्ट्रेटजी, न्यू ईयर स्ट्रेटजी, ओल्ड ईयर स्ट्रेटजी, मेरी किसी भी स्ट्रेटजी में अगर मैं उसको स्टडी, हालांकि है वो प्रोसेस, अगर मैं उसको स्ट्रेटजी का नाम दूं, तो मेरी किसी भी स्ट्रेटजी में अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, पी, सी, CAGR, स्टॉक वैल्यू, स्टेक होल्डर, पब्लिक कैपेसिटी, शेयर होल्डर होल्डिंग पैटर्न, ईबिटा,
मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट भी हूं, तो ईबीटा इन सब का 1% स्थान नहीं है मेरी एनालिसिस में। मैं आपको सही बताऊं, 1% का स्थान नहीं है। आज जो मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे और मैंने उसको अपने टेलीग्राम में ही बताया है, क्या अब जो लोग इधर गूगल मीट में बैठे हैं, क्या आप लोग को उसमें दिखा कि 12 जून 2024 को 12 रुपए पे तारापुर ट्रांसफार्मर दिया गया था? दिखा या नहीं दिखा? दिखा है सर। दिखा। दिखा दिखा सर। क्या आपने इस बात को जाके क्रॉस वेरीफाई किया टेलीग्राम में? जी सर। चलो मैं क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूं भैया, ऐसी कौन सी बात। यहाँ पे लिखिए तारापुर, ये लिखिए TARAPUR। अब इसको पकड़ लीजिए, चलो इस पे बात कर लेते हैं। अब यही है जो आज मैंने तारापुर ट्रांसफार्मर की पोजीशन दी है। क्या आपको ये 12 जून देखिए 12 जून 2024 है ना, क्रॉस वेरीफाई करवा रहा हूं। भाव क्या है? 12 रुपए 25 पैसे, यही है ना भाव? बोलिए, अरे हल्ला कर दीजिए ना एक बार, वैसे तो Yes, करते ही sir. रहते हैं आप लोग। यस सर, यस सर। जी जी हाँ सर यही बात है। क्रॉस वेरीफाई हुआ हाँ सर। और जो आज आपकी Yes, पोजीशन जो sir. मैंने आपको दी है वो जो भी जितने पर भी बनी है, आप लोगों के पास गया है, वो ऑर्डर बुक गया है, वो भी है। तो लीजिए मैंने इसको कर दिया पिन। चलो जी भाई, सबूतों और गवाहों के बयानात पे अदालत चलेगी ना। तारापुर अपडेट, तारा PURUPDAT है ना, तारापुर अपडेट। ये जो अब आप इस पे जाके जब करोगे ये आ जाएगा तारापुर। अगर आप यहाँ पे तारापुर लगाओगे TARAPUR, थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझिए इस बात को। तारापुर देखोगे, फिर मैंने अपडेट भी किया है मेरे मित्र, माउस क्यों बंद हो गया, फिर मैंने अपडेट भी किया है कि तारापुर ट्रांसफार्मर 927 हाई गिवन ऑन 12। अब बोलो तुक्का। और इसके आसपास मेरे को याद है मैंने ये भी लिखा था कि बोलो तारा रारा। ये यही है। उसके बाद दिवाली आ गई तो मैंने आपको लिखा कि आपको पसंद करने वाले आपको काजू कतली देंगे और ना पसंद करने वाले सोन पापड़ी का पैकेट देंगे, है ना। ठीक है, अब देख लेना कौन आपको पसंद करता है कौन नहीं। तो मैंने आपको तारापुर ट्रांसफार्मर की पोजीशन भी क्रॉस वेरीफाई करवा दी टेलीग्राम से। कभी कोई आएगा तो OFSS क्रॉस वेरीफाई करवाया है? बताइए, OFSS क्रॉस वेरीफाई करवाया है? देख लीजिए OFSS देखो जी। OFSS जब दिया था, नहीं कल मैंने एक और शेयर दिया था, OFSS ही था, OFSS या था और कुछ था। हाँ ये देखिए OFSS देखिए 1 नवंबर 2023 को दिया हुआ कितने रुपए पे चल रहा है? 3922। ये मैंने दिया था रेनको पे 3922, है ना। अब आओ जाओ जी जरा OFSS में, OFSS 3900 से 8300, 3x अगेन। अब बताओ, एंड अगेन इन सेम मोड, इतनी गिरावट के बाद भी। चलो जी, ये मई 8 की है। आज के दिन OFSS का चार्ट देखो, OFSS है ना जी। OFSS आज का चार्ट मेरे ख्याल से 9000 से ऊपर ही होगा, 9600, 8300 से भी ऊपर है, 9658, 8300 यही 8300 यही कहीं पर बोला था। थोड़ा सा चार्ट बड़ा करेंगे यहाँ पे, ये लो 8300 पर भी देखो, यही तो था, बोले गांधी जी, यही था ना। OFSS में मेरा हैवी अमाउंट इन्वेस्टेड है 3000 रुपए से। सोचो 3000 रुपए भाई साहब, 3000 से 9000 हो गया। कहाँ बैठे हो, कहाँ देख रहे हो, किस तरफ देख रहे हो? पूरब दिशा में देखो, जिस तरफ सूरज उग रहा है, और सीख कर काम करना चालू करो, है ना जी। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई नहीं करवा सकता। अब तो यही रखा है। अब मैं टॉर्च लेके आपके घर आ जाऊं। हाँ इसीलिए मैंने लिखा था टेलीग्राम पे, ये संकटा अपना ट्रेन छूटा कि बाजू वाले का। बाद में पता चला बाजू वाले का छूटा। चलो जी, अब आ जाते हैं इधर, क्या कहते हैं अपना, इधर आपका गूगल मीट पे। गूगल मीट पहला क्वेश्चन है, अरे प्रमोद सर भी आए हैं, बताइए प्रमोद सर क्या क्वेश्चन? दो थे, एक NKPL और सस्ता सुंदर, क्या मौका बन सकता है?
सस्ता सुंदर में तो मौका ही मौका है। आज ही मैंने सवेरे देखा है सस्ता सुंदर मेरी लिस्ट में बहुत हायर ग्रेड पे है। देखिए मैं फोटो भेजता हूँ। अरे सर मतलब आपके पास ही वही जिन है क्या जो मेरे पास है? अपन ने इसको डिस्कस किया था, साल भर पहले भी किया था। ये देखिए सस्ता सुंदर, देखिए मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, ये टॉप में है, ये मेरे निशाने पे, ये शेयर कर दिया और टेलीग्राम में डाल दिया और ये रहा। देखिए आया हुआ है ना सस्ता सुंदर, देखिए टेलीग्राम में। मैं दिखा देता हूँ, आप कहीं जा रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ ना महाराज। कष्ट वाले सारे काम मुझे कर। आकाश एक्सप्लोरेशन, सिनेविस्ता लिमिटेड, बंका बायो, सस्ता सुंदर और श्री अधिकारी ब्रदर्स। साहब गोसावी सर। जी सर। हाँ है ना। आइए आइए सस्ता सुंदर देख लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सस्ता सुंदर ये अभी जस्ट निकाल के दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि 2024 का वो स्नैपशॉट है, अभी निकाल के दे रहा हूँ। सस्ता SAST है। सस्ता सुंदर में तो ये भी है ना गोसाई साहब, अपनी पुरानी पोजीशन में है। जी सर। सस्ता सुंदर देखो, चलेगा तो बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा। आइए इसका रिलीट फिलिट कर दें क्या गोसावी साहब, अगर आपकी आज्ञा हो? हाँ ना सर, बढ़िया पोजीशन पे है, ऐसा लग गया टॉर्च इसका। ऐसा एक और है ना MKPL। यहाँ पर बात करेंगे 5 स्टॉक की, जिसमें से मैं एक की एनालिसिस कर रहा हूं, बाकी की एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा, है ना। तो बात करेंगे जो स्टॉक सस्ता और सुंदर है ना। आज का भाव है 317 रुपए, मंथली चार्ट पे सिग्नलाइज है। सस्ता ये जो सस्ता वाला स्टॉक है ये मंथली चार्ट पे सिग्नलाइज है ना। और आज का भाव है या 316 रुपए, और ये पहले से भी अपने पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मंथली और वीकली चार्ट पे ठीक ठाक है। मंथली पर भी देख लिया और वीकली पर भी देख लिया। ये आगे का इसमें टारगेट क्या हो सकता है? आगे का टारगेट मैं इसमें पकड़ूंगा 380 रुपए पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 500। लेकिन अगर मैं मंथली चार्ट पर अगर मैं इसके टारगेट्स अगर पकड़ के चलूं तो सीधे सीधे इसके टारगेट बनेंगे 570 रुपए। अब स्टॉक का नाम क्या है? आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम ही है सस्ता सुंदर, और बाकी के 4 स्टॉक भी बता देता हूं, उसको आप अपनी एनालिसिस कर लीजिए। स्टॉक का नाम है सस्ता सुंदर, है ना। सस्ता सुंदर के साथ और कौन कौन है आप अपने वॉच लिस्ट में इसको भी एनालाइज कर लीजिएगा। सस्ता सुंदर के साथ है आकाश एक्सप्लोरेशन, सिनेविस्टा, बंका बायो, श्री अधिकारी ब्रदर्स। श्री अधिकारी ब्रदर्स से मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन मिलनी मुश्किल है। अगला वाला क्या था गोसावी साहब? MTNL, MKPL है शायद वो। मुक्का प्रोटीन की अभी डिस्कशन कुछ देर पहले हुई थी। मेरे पास पोजीशंस बन चुकी है मुक्का प्रोटीन में, और ये 8 रुपए 58 पैसे पे है आज के दिन। मेरा थोड़ा सा और नीचे है मुक्का प्रोटीन, और ये मैं आपको बता रहा हूँ मंथली चार्ट देख के। तो मुक्का प्रोटीन भी मेरे हिसाब से ठीक है। मैं एक बार चार्ट भी देख लेता हूँ कि कुछ दिन से आज 2 हफ्ते के अंदर इसमें कुछ बदलाव फेरबदल हुए हैं मुक्का प्रोटीन में। ये मुक्का MK प्रोटीन है, MK प्रोटीन्स है ना। तो MK प्रोटीन इज गुड, ये सिग्नलाइज स्टॉक है ना। बाकी आप देख लीजिएगा अपने चार्ट पे। ठीक है साहब, धन्यवाद। थैंक यू सर। MK प्रोटीन है सर, मुक्का नहीं है। हाँ सर, MK प्रोटीन है ना। सस्ता सुंदर एंड MK। सर एक देखिए लैटिस इंडस्ट्रीज। शेरों सुखदेव साहब को नमस्कार।
CDSL का फ्यूचर मतलब ग्रीन है। हिंदुस्तान जिंक SEPC इज गुड। ABC ग्लोबल पे बाद में बात करेंगे। सर क्रूड में C और B साइड में किस स्ट्राइक प्राइस की हमेशा चूज करना चाहिए? स्ट्राइक प्राइस मत चूज कीजिए। क्रूड में जिस भी प्रीमियम का वैल्यू 150 160 रुपए के ऊपर है उस स्ट्राइक प्राइस को चूज कीजिए। स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं होता है, प्राइस चूज करना होता है। 150 160 के ऊपर कोई भी ऑप्शन हो, चाहे वो C हो चाहे B हो, जिस भी हिसाब से वो चल रहा हो, 150 160 के ऊपर का चूज। अभी आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, चाहे C हो चाहे B, कोई भी महंगा मिलेगा। तो 150 के ऊपर आप कुछ भी ले सकते हैं। 150 के ऊपर आप 300 वाला भी ले लो, 250 वाला भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी क्रूड के स्टोन एज का हिसाब किताब अलग है। क्रूड के स्टोन एज का हिसाब किताब अलग है। श्रेया सखा सारथी, आशु जी कह रहे हैं सर काइंडली रिप्लाई मी, आई एम इन बिग ट्रबल। तो बिग ट्रबल में ऐसा है, आप लीजिए 8588188434 का नंबर और फोटो खींच के भेज दीजिए, फिर आराम से देखा जाएगा। एक दिन में प्रकृति नहीं बदलने वाली है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक अभी अभी कुछ दिन पहले ही बोला गया था ये हिंदुस्तान जिंक। अरे कौन कार चला रहा है भाई साहब? हिंदुस्तान जिंक HINDZINC। हिंदुस्तान जिंक में मैंने आप लोगों को अपनी पोजीशन भी दी थी, पिछले वाले वीडियो जाके देखिए, मेरी पोजीशन बन गई। हिंदुस्तान जिंक मेरे पास पहले से भी है और हिंदुस्तान जिंक और कॉपर को मैंने बोल के रखा है। जिंक और कॉपर को मैंने बोल रखा है, ये आने वाले गोल्ड नहीं है, आने वाले डायमंड है जिंक और कॉपर। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखिए। मिष्ठान फूड तो अच्छा है भैया। मिष्ठान फूड ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए। मिष्ठान फूड 7 रुपए 23 पैसे का वेट कीजिए मिष्ठान फूड में। गुरुजी मैंगो से कहाँ गया और ये नया कौन सा मसाला? लोग इतनी भी नजर रखते हैं अंजलि मैडम। मैंगो खत्म हो गया था। ये नया ये नया मसाला कौन सा है? क्या रजा साहब, आप भी आपके हर एक एक्टिविटी पे ध्यान है लोगों हर का। एक एक्टिविटी पर ध्यान है। लोग कहते तुम नाक क्यों बार बार खुजलाते हो? कह रहे भैया 2 घंटा लाइव में बैठे, कुछ खुजलाएगा तो खुजलाएंगे नहीं क्या? चलिए, वो पकड़ लेंगे लोग। हाँ मतलब आँख खुजला रहा है, नाक खुजला रहा है, भाई खुजला रहा है तो खुजलाऊंगा ना। आप मत खुजलाओ अगर आपका खुजला रहा है। हाँ तो क्या बोल रही थी अंजलि मैडम? सर ग्लैटिस इंडस्ट्रीज, ये कहाँ से खोज के लाई हैं? सर मिला कहीं से। ग्लै क्या, किससे बोलिए? LALATTEYS। अच्छा ये आगे पंप वाली कंपनी है कोई, ये टॉफी वाली है ना? पंप वाली, पंप वाली है ये। जी। एक तो टॉफी भी तो आती है लैटेज की, वो तो लोटो है। वो अच्छा वो लोटो है जी। तो लोटो है, ये लैटो है। तो सुंदर तो है मैम। क्या आप इसमें परमानेंट में जाना चाहती हैं? ऐसा सही लग रहा है सर, अच्छा दिख रहा है वेबसाइट भी। देख लेते हैं। अच्छा तो चार्ट ही बताएगा अच्छा दिख रहा है कि नहीं। 22 रुपए पे मैडम रिस्क उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। थोड़ा सा ये अभी वाला जो प्राइस है 22 रुपए 72 पैसा रिस्की होगा, लेकिन स्टॉप लॉस तब भी इसमें 20 का ही बनेगा, है ना? जी जी। देख सकती हैं आप। तो क्या आप अपने सिविल स्टेट एडवाइजर से बातचीत कर। एक यूनाइटेड ड्रिल्स भी है सर, यूनाइटेड ड्रिलिंग। ये तो आप पावर टूल वाला सारा उठा के ले आ रही है क्या? सर टूल यही सेक्शन चल में है रहा है, क्या? यूनाइटेड ड्रिल। ये रख लीजिए, ये स्टॉप लॉस ये है ना, ये अच्छा बस इतना ही रखना है। ये हिट कर गया, नमस्कार, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर।
ये वो स्टॉक हम पूछे हैं सर। बोल दीजिए स्टॉक, इधर से भी ले लेते हैं। स्टाइल बाजार कहते हैं। स्टाइल बाजार, ये तो आउटलेट्स खुल रहे हैं, इधर हमारे जनकपुरी में भी है। बाजार स्टाइल है सर, ये हाँ। स्टाइल बाजार नहीं है। नहीं, अभी हमारे घर के थोड़े से पास में ही खुला है इसका आउटलेट है। अभी आईपीओ आया था इसका लास्ट ईयर। इतनी पुरानी है आईपीओ तो। अरे महाराज अभी रुक जाइए, अभी देखिए थोड़ा सा डिलेमा पोजीशन में है ना, क्या कहते हैं अपना, अभी जैसे यहाँ पर पोजीशन बनती तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर पोजीशन मत बनाइएगा, बट इसको संभूति जी ध्यान में रखिएगा। आइए जी, मयंक मिश्रा साहब के पास। हाँ जी पंडित जी, गुरु जी बोलिए। प्रणाम। नमस्कार गुप्ता जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी एक स्टॉक एमजीएल सर देख लीजिएगा। गैस वाला, हाँ महानगर गैस। हाँ तो बताइए क्या इसमें क्या सर, गैस है बताइए। सर मैंने 1421 रुपए में पिछले महीने पोजीशन इसमें बनाई थी। चलिए, आपके नाम पे भंडारा चलेगा आपकी बार, आपने बहुत बढ़िया। जी सर। 1421, बुक जी सर। आपको 21 तोपों की सलाह गुरु जी। है ना। अब इसको धरिए 2000 तक, अच्छा अगर सर। 2000 तक धर जी। ले गए तो 21 तोपों की सलामी जी। और लीजिएगा मेरे से, जी बिल्कुल रखेंगे है ना। और हाँ, हाउस द जोश जी सर। है सर, यही करके चलिए, इसे नीचे नहीं आने का। ओके सर। बहुत बहुत मतलब कटीला, मतलब एकदम रोमांटिक और कटीला प्राइस है आपका, इससे अच्छा सर। बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जी सर। है ना। जी सर। समझ लीजिए इस बात। ओके। और पंडित जी और भी कोई सेवा? नहीं सर, बस एक ही आज स्टॉक था, बाकी सर आपसे सीखेंगे, आप बाकी लोग पूछते रहते हैं तो उससे काफी कुछ सीखते हैं। कटीला ये टाटा मोटर का सर अभी गोकुल हैंड्स अप एग्रो कर भी देख लीजिए। लीजिए सर अभी। CRX स्वपन जी हैंड्स अप, अब जिसका क्वेश्चन है गूगल वीडियो धड़ाधड़ दे जाऊंगा, हैंड्स अप कर लीजिए। मिश्रा जी का हो गया, चलो मिश्रा जी का हाथ नीचे कर। हाँ गांधी जी। नमस्कार सर। अरे सर दो स्टॉक है अपने, हाँ एक हिंद मोटर्स और दानिश सर्विस। हिंद मोटर्स में 33 में पोजीशन बनी है। हिंद मोटर तो भैया मैंने बहुत पहले दिया, मैं आपको हिंद मोटर तो मेरे इस वाले में होगा। एक मिनट इसमें तो 27 रुपए में बनी हुई है अरे सर। रुक जाओ जी, मैं पोर्टफोलियो देख के बताता हूँ, काहे आप चिंता कर रहे हो मैडम। सर आपके साथ ही तो बनाई थी। तब ये कहाँ थे तब? नहीं 27 पे भी लिया है सर, 33 पे भी लिया है थोड़ा। तब काहे चिंता कर रहे हैं? ये अभी सर एक मैसेज किया, देखो तो मैं सही हूँ या गलत मैं हूँ वही इसमें। देख रहा हूँ जनाब, मैं वही देख रहा हूँ। मैं आपका भी मैसेज, जैसे मैंने मोबाइल ऑन किया आपका मैसेज आ गया, तो मैं उसको भी मैं लगे हाथ में देख ही लेता। क्या पांड्या साहब, ये क्या करवा के मानेगा यार। पांड्या साहब हाँ सर। ये क्या करवा के मानेगा भैया। ये बार बार उम्मीदें जगा दे रहा भैया। चलो जी, अगर ऐसे ही रह गया तो देखते हैं। हाँ सर। तो हिंद मोटर में आप क्या बोल रहे हो गुरुजी? हिंद मोटर में आप क्या बोल रहे? जिसका क्वेश्चन है बस वही अपना माइक खोले, बाकी लोग अपना बंद कर दें। मतलब हिंद मोटर्स में एसएल क्या रख सकते हैं सर? ये रखना नहीं है मेरे ख्याल से हिंद मोटर में आपको रुक जाए, हिंद मोटर 26, मेरा 26.70 पे है, तो 26-27 का तो ये वाला एक भाव था, एक भाव ये है। दूसरा रुकिए, एक एंजल ब्रोकिंग की भी पोजीशन देख लो, अगर शायद एंजल में है कि आप स्टॉक्स में है। एक मिनट,
वाले में 26-12 की पोजीशन है, भेज दूं? नहीं वो जरूरत नहीं है। अंजलि मैडम उसकी गवाह है ना? और दानी सर्विस में हैं? दानी धनी सर्विसेज मेरे पास कहाँ से पड़ा हुआ है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। धनी सर्विसेज मेरे पास 43 रुपए से एक पड़ा हुआ है ना साहब? 43 रुपीज से एक पड़ा हुआ धनी सर्विसेज, जो पुरानी पोजीशन है, और अभी जो नई पोजीशन बनाई है उसे मेरा 71 रुपए का भाव है। मैं स्टॉक का ब्रेकेज देख रहा हूँ, दोनों ही एक साथ है। ब्रेकेज देख रहा हूँ दूसरे वाले अकाउंट में, अभी वाली जो पोजीशन है 70 रुपए पे, तो मैं इसको फिर लेके जाऊंगा 100-150 तक मैं लेके जाऊंगा। अगर आप जो कह रहे हिंद मोटर के स्टॉप लॉस की, अगर आप जो आप बात करने की बात बोल रहे हो, मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने अपने नोट्स में इसको लिख के रखा है। अच्छा किया आपने, कौन खड़बड़ कर रहा है अभी? आप खड़बड़ है ना? ये रुकिए, हिंद मोटर हिंद मोटर का तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस हिंद मोटर में नियर अबाउट 25 के नीचे ये स्टॉप लॉस। मैं आपको बताऊं, ये स्टॉप लॉस है मेरा इन्वेस्टमेंट बेसिस पे 25 के नीचे मैंने हिंद मोटर, जब तक 25 आके जब टच करेगा तो मैं हिंद मोटर्स में सोचना शुरू करूंगा कि मुझे निकलना है कि नहीं। समझ रहे बात को? ओके ओके है ना? जब आएगा 25 पे तो मैं सोचना शुरू करूंगा निकलना है कि नहीं। अमित बिहारी साहब, जी सर, वो गोकुल एग्रो देख लीजिए सर एक बार, और गया प्रोजेक्ट। गोकुल एग्रो आपका था नई पोजीशन के लिए। गोकुल एग्रो तो बहुत पुराना है। देखिए आपके सामने लाइन चार्ट खोलते लाइन आ गई ना, कहाँ पर पकड़ा हुआ गोकुल एग्रो। हाँ सर, ये डिस्कस करके ही खींची गई है। पोजीशन बनाने के पहले या पोजीशन बनाने के बाद इसको खींच दिया गया है ना? क्योंकि स्टॉक आते रहते हैं, आप लोग पूछते हैं, आप लोग जो अब जैसे गोकुल एग्रो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, या आप हो सकता है बनाना चाहें भविष्य में, तो उन सारे स्टॉक से पोजीशन खींची हुई रहती है लाइन, चाहे इस वाले चार्ट पे चाहे इस वाले अकाउंट में, कहीं ना कहीं आपको लाइन खींची मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं खुद भी आश्वासन में आया था भैया मैं कहाँ बैठा हूँ, कहीं मैं तो धक्का मुक्की में तो मैं भी तो नहीं शामिल हो गया, है ना? आइए अब गोकुल एग्रो देख लेते हैं नई पोजीशंस बनाने के लिए। नई पोजीशंस के लिए गोकुल एग्रो बैंक जी सर। महाराज आपने अपना भी नुकसान करवाया, मेरा भी नुकसान। जी सर। वाह, कितने प्रेम से मान गए आप। मैंगो से पुलिस नया मसाला बियरिस। सर मेरी भी क्वेरी आई, गोकुल एग्रो पे बात कर ले, थोड़ा सा देखें कितना निकल गया। ये ज्यादा ही निकल गया यार, ये 340 से 311 50 60 रुपये निकल गया। ज्यादा नहीं, और ये छूट भी गया। इसको ना बैंक साहब थोड़ा सा 10 दिन नजर में रखिए, है ना? जी सर। या तो मैं, क्योंकि पोजिशनल बेसिस पे ज्यादा बेहतरीन मुझे लग रहा है, देख लेता हूँ इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेता हूँ क्या है ये। 30% का तो स्टॉप लॉस यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अगर मैं यहाँ से अगर मैं गोकुल एग्रो में मान लीजिए कुछ पैसे डाले जाए तो इसमें थोड़ा सा 30% का स्टॉप लॉस। और सही बता रहा हूँ मैंगी, ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। ऐसे परसों नरसों भी एक चीज डिस्कशन हुई थी जो मिस हो गया था, वो कोचिन करके था कुछ, शिपिंग कॉर्पोरेशन गुरुजी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका एक भाई भी था जो अंजलि मैडम बता रही थी। SCILL। अभी
का मुझे ध्यान दिलाया। मैं सही बता रहा हूँ ना बैंक साहब, इसका स्टॉप लॉस एकदम जीरो होता है, जीरो मतलब 2% 5% की स्टॉप लॉस इसके पास। इसको सर 10 दिन मेरे को दो, है ना? जी सर। आप अभी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप अपने सिविल एडवाइजर से बात करके बना सकते हैं पोजीशन, लेकिन स्टॉप लॉस 250 के नीचे रखना पड़ेगा। ये क्लियर फंडा समझ ओके। लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, आपकी एनालिसिस को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूंगा। गोकुल एग्रो बेन रेशियो पर है, मैंने आपको बेन रेशियो का स्टॉप लॉस बताया 250 240 रुपए, है ना मयंक साहब? ठीक है सर। तो अगर आपके अंदर है क्या, क्या बताइए, जज्बा है, सहन सकते सहन शक्ति तो ये बहुत बढ़िया, एक खराब स्टॉक नहीं, बहुत सुंदर स्टॉक है। मेरे पास पोजीशंस पड़ी हुई है 125 रुपए से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपकी बात सुन के मेरे को बुरा लग रहा है, क्या मिस हो गया यार, कहाँ कहाँ नजर रखे, त्रिकालदर्शी नहीं ना मिलेगा। दूसरा सर एक गया प्रोजेक्ट देख लीजिए, गया प्रोजेक्ट, गया, ये गया भी प्रोजेक्ट, अगर आपका एक स्टॉक ऐसा है DAY, दया दरवाजा तोड़ वाला, गया GAYA। GAYA, गया प्रो, अगर आपका ये स्टॉक ऐसा है तो अच्छा, गायत्री प्रोजेक्ट से ये भी भगा हुआ ही होगा। नहीं, ये भगा हुआ नहीं भाई साहब। गोकुल एग्रो और गायत्री प्रोजेक्ट्स आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। गोकुल एग्रो पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गायत्री प्रोजेक्ट्स पर अभी मैं सहमत नहीं हूँ। एक मिनट एक मिनट पहले गायत्री प्रोजेक्ट्स का मुझे थोड़ा सा ऑर्डर बुक देखने दीजिए। वो फंडा प्लस मेंटल वाला ऑर्डर बुक नहीं, बायर सेलर का कॉम्बिनेशन देखने दीजिए। गुरु जी प्रणाम। ये CCL ग्रेड 2 में है सर। एक मिनट, सभी लोग गायत्री प्रोजेक्ट्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, सभी लोग, XYZ सब डालिए सर। ग्रुप में भी डाल दो ना, जिससे मुझे याद रहे। सर निफ्टी तो 50-60 पॉइंट घूम रही है, प्रॉफिट सारा साफ हो गया पोर्टफोलियो में से। कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें रोज गिर जा रहा है, रोज गिर जा रहा है। गायत्री प्रोजेक्ट्स में आप लोग वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। फिर मैं, मेरे को थोड़ा सा और अभी CCL 2 लगा हुआ है इसमें, तो वैसे भी नहीं बाय नहीं करना। मैंने कुछ क्वांटिटी डाल के देखा है, हालांकि उसमें दिखा रहा है 6000 क्वांटिटी फ्री दिखा रहा है बाय ऑर्डर्स में। अब वही 6000 क्वांटिटी मैंने लगाया, फिर वो मना कर दे रहा है, पता नहीं क्यों मना कर दे रहा है। जब CCL 2 ग्रेड का सर्किट है, अब या तो ऑर्डर ब्लॉक लगा रखा हो तो वो बात अलग है कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक लगा के रखा होगा, तो खैर छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल तो बेटा किसी न किसी चौराहे पर तो मिल ही जाओगे।
सब पकड़ लेंगे। लेकिन जो लोग रेगुलर हैं लाइव में, जैसे अंजलि मैडम हो गई और सभी लोग हो गए, जो लोग रेगुलर आते हैं, भले 10 मिनट के लिए आए, हाय हेलो टाटा बाय बाय करने आए, लेकिन मेरे को एक बार आप गायत्री प्रोजेक्ट पे रोज याद दिलाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मेरे को याद दिला जी देंगे सर। तो हो सकता है सबका कल्याण हो जाए। मैं तो अपना कल्याण करने में माहिर तो हूँ ही। जी मैं तो सर, धीरे कराएंगे रिमाइंड। ओके सर जी। है ना, तो ये चीज है। तो अमित जी आपका हो गया? ठीक है सर, हो गया। हो गया ना? हाँ, हम्म। आइए इस पर भी आ जाते हैं। फूड में स्ट्राइक प्राइस बता दिया, है ना। सीडीएसएल पे एक क्वेश्चन बड़ा बार बार आ रहा है, सीडीएसएल देख लीजिए। सीडीएसएल क्या है भैया, आज का प्राइस है सीडी। निफ्टी भी देख लेते हैं। अरे यार ये तो बेवकूफ बना रही है यार निफ्टी। सर वही ना, स्मॉल कैप भी 10-15 पॉइंट गिर रहा है और प्रॉफिट पोर्टफोलियो बिल्कुल वैसे साफ होने चले जा रहा है। पोर्टफोलियो पर इतना ध्यान में, इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो पे ध्यान मत दीजिए। आदमी हो ठीक या है मार्केट जाना ऊपर भी है, ऊपर ही है। सर, वो देख के धक्का लगता है ना, लाल लाल मैं ग्रीन मैं अपना दिखा दूं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी तो धक्का ही लगा है। ग्रीन से कि एक दिन ग्रीन से पूरा मैं रेड हो गया मैं है। इस वाले पोर्टफोलियो का आपको बता देता हूँ आज कितना गिरा है। मर मर के 4% अप हुआ तो सब साफ हो गया। आज 0.39% डाउन है। अभी जो मेरे पोर्टफोलियो इस वाले में दिखा रहा है 0.39%, 0.39% चल रहा है, माइनस 2,78,589 रुपया। 2,78,589, अब 2,78,210 हो गया, 193 हो गया। ये साला दुख का है, खत्म नहीं होता। नहीं मेरे को कोई दुख नहीं। अरे बाकी गुरुजी पहले बड़ी मुश्किल से पोर्टफोलियो हरा होना चालू हुआ था हाँ सर, और फिर प्रॉफिट वापस है यही चालू हो गया। अब गिरता है। वो भी भैया वो भी हरा, एस्ट्रोलॉजी गिराने पे लगे हुए हैं। वो भी हरा इसलिए हुआ था, मैं अपना यहाँ पर तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, हरा इसलिए हुआ था कि जो लोग मेरे से रेगुलर जुड़े हैं उनको मैंने हमेशा डंडा लेके दौड़ा दौड़ा के बोला कि कोई भी चीज बेचने का नहीं है। जी सर, ये बात तो सही बात की आपने। ये पहली बार हिम्मत मैंने भी करी कि कुछ भी नहीं बेचा था। हर एक आदमी ये के सब पीछे मैं स्ट्रक्चर है भागा आपका। हूँ इस पूरे पिछले 5-6 महीने की जो भी गिरावट चली थी पिछली वाली, मैंने हर एक आदमी को फोन कर करके बोला इसका ही मेरे पास कि भैया क्या करें कैसे करें। मैंने कहा शांति रखिए, सुख वाले दिन देखे थे थोड़ा सा दुख वाले भी देखे एस्ट्रोलॉजर गिरा रहे हैं मार्केट को। हैं। गुरुजी एस्ट्रोलॉजर शुक्र शनि रवि गिरा रहे हैं मार्केट को। पूरा यूट्यूब पागल हो चुका है गुरुजी। तब गिरा दो, तब गिरा दो, मिला जुला के गिरा दो। सीडीएसएल इज गुड, किसी का भी क्वेश्चन था, सीडीएसएल गुड था, है ना। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार ठाकुर साहब, बताइए। सकर देख लीजिए ना, सकर 70 SA सकरनी, अच्छा सकर हेल्थ केयर, सकरनी सरिया की बात कर रहे हैं। ठीक तो है, ये है पोजीशन आपकी इसमें। सकर इज गुड, सकर हेल्थ केयर इज गुड, नहीं परफेक्ट, बढ़िया सुंदर अच्छी एनालिसिस, 21 तोपों की सलाह, अच्छी एनालिसिस है, बढ़िया है, पोजीशन बनाने लायक है। आप अपने सिविल एडवाइजर से बात कीजिए। 330 का है गुरुजी। तो फिर पंजा दबाए रहिए ठाकुर साहब, XUV कहाँ तो 700 का। तो एक्सयूवी धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, गुरुजी राज इंडस्ट्रीज हमारे स्टॉप लॉस के पास पहुंच रहा है, अभी बता दीजिए कहाँ मैनेज कर लें। राज में स्टॉप लॉस के पास पहुंचे। ये 2 दिन से जो ये चल रहा है ना निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर नीचे, उसी के चक्कर में थोड़ा सा राज 475 का लगा रखा हूँ गुरुजी। ठीक है, स्टॉप लॉस
प्राज में तो अभी शुरू में ही मैंने बोला अगर किसी का ट्रेड है तो 450 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे प्राज में। मैंने मार्च में लिया था 525 पे और हाँ तो फिर आराम से 425 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस 475 लगा रखा था, तो उसको मैनेज कर लें क्या 450 के नीचे? हाँ 450 के नीचे ही मैनेज होगा, बहुत तगड़ी जगह खड़ा है सर। अब जी देखिए मेरा यहीं पे स्टॉप लॉस के पास आ रहा धीरे धीरे। नहीं नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए यहीं पर ऐसे 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 करेगा, आप यहाँ पर अपना धैर्य खो देंगे, ठीक है, फिर लेके नहीं इसे गुरुजी आप निकल हैं लेगा, साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से लेके निकल जाएगा, फिर कहेंगे अरे यार जैसे मैं काटता हूँ भाग जाता है ना। प्राज में मैं भी हूँ, और प्राज में मैंने भी नई पोजीशन बनाई है भाई साहब। मेरा तो प्राइस आपके बहुत ऊपर है, मैं तो नियर अबाउट 400 एक मिनट में देख के बताता हूँ, अगर इसमें होगा तो देख के बता दूंगा क्योंकि आई थिंक मेरा 480 के ऊपर है, 475 या 480 के ऊपर ही है भैया, इसमें नहीं है, उसमें अब स्टॉक्स वाले में देखना पड़ेगा, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत है। CDSL इज गुड, जिनका धन्यवाद क्वेश्चन है गुरुजी। अभिषेक सोनी साहब का, CDSL को लंबे समय के लिए पकड़े। एक आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था हाँ इंडिगो का एक क्वेश्चन आया था, इंडिगो मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन मेरे से छूट रहा है। इंडिगो INDIGO, इंडिगो में ये भाई साहब कह रहे हैं कि 5290 की बाइंग है, 5290 की बाइंग। एक मिनट रुको जनाब, मैं ICICI डायरेक्ट वाले में देखें कि मेरा इंडिगो का कौन सा है। शायद पता नहीं टेलीग्राम पे अपडेटेड है कि नहीं इंडिगो। एक मिनट गुरुजी DCW बहुत सही जगह खड़ा है, जरा एक बार देख लीजिएगा। DCW में पोजीशन है 4 अप्रैल को इंडिगो बोला गया था, आप देख लो सबूत के साथ देखो, 4 अप्रैल को इंडिगो बोला गया था। लो टेलीग्राम में जाओ, मैंने अपनी पोजीशंस भी देख ली। आइए अब 4 अप्रैल को चलते हैं। कहाँ गया टेलीग्राम, ये रहा ना टेलीग्राम। आइए यहाँ पे हवाई जहाज का नाम डालिए INDIGO, और इंडिगो देखिए, इंडिगो इज गुड फॉर स्विंग, दिख गया 4 अप्रैल, 4 अप्रैल दिखा, बोलिए अरे भैया बोलो ना, दिखा, ये दिखा है ना, इंडिगो इज गुड फॉर स्विंग, दिखा 4 अप्रैल में, ये देखिए 4 अप्रैल जी सर जी जी दिखा 4 अप्रैल, आ जाओ जी 4 अप्रैल, 3 मार्च, ये है 4 अप्रैल, 4744 से इंडिगो 5276 चल रहा है ना। ये भी पोजीशन मैंने अपना पोर्टफोलियो देख के दी थी, क्योंकि इंडिगो में यहाँ कहीं पर बैठा हूँ, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे 4500 का मेरा, इसमें 4513 रुपए का इसमें मेरा एवरेज है इंडिगो में। इंडिगो पीछे से भी है, 4513 रुपए मोटा मोटा पर इसी पर उठाया गया, क्वांटिटी ठीक ठाक है। अब ये जनाब बोल रहे हैं, अभिषेक सोनी साहब बोल रहे हैं 5290 की पाएंगे। और आप देखो जरा यहाँ पर आके 5290 कहाँ खड़ा है, 5700, 600, 500, 400, 300, चलो 5300 वाला ये प्राइस है, 5290, 5300, इसी 2 हफ्ते का प्राइस है, या तो इस हफ्ते का या तो पिछले हफ्ते का। चलो जी संतुष्ट करते हैं। सर ये प्रणव जी को म्यूट करा दीजिए ना। मैं प्रणव जी को डिलीट ही कर देता हूँ, एक मिनट, बहुत हल्ला मचा रखे हैं। अपने आप बंद कर, आपने तो धमकी दे दी देव साहब। धमकी कहा सर, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, फिर पता नहीं चलता है। एक तो अभी मार्केट क्लोज होने का टाइम है तो थोड़ा वैसे टेंशन है। सर एक कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर करके भी अच्छा दिख रहा है चार्ट। कब का बोल दिया सर कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर, अभी बोल देता हूँ। देखिए अगर सोनी साहब, अगर आप 5290 की प्राइस के आसपास अभी भी आप ही के पास खड़ा है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस लेके चलो 5000 का, 5000 का स्टॉप लॉस लेके चलो। आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ना ना ना, अगर ऐसा, अगर आप सोचते कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ तो मत ज्वाइन करो। हाँ बहुत सारी, देखिए यहाँ पर इतने सारे स्टॉक डिस्कस होते हैं, सब टेलीग्राम में नहीं आते,
ये सारे के सारे रिकॉर्ड पे आ जाते हैं हाँ गूगल मीट में, और फिर उसके बाद अभी ये वीडियो कुछ देर में यूट्यूब पे चला जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जाके पूरा वीडियो देखें, मेरे व्यू मत बढ़ाओ। मुझे देखिए, मुझे ना अपने सब्सक्राइबर से लेना देना है, ना अपने फॉलोअर से लेना देना है। जिसको मेरी बात समझ में आएगी वो रहेगा, जिसको नहीं समझ में आएगी जाएगा। मैं मोह माया से मुक्त आदमी, है ना। मैं सब्सक्राइबर बढ़वाने घटवाने यहाँ पर नहीं आया, ठीक है जी। मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद, ना अच्छी लगे दो गाली। सब वसूल है यहाँ मार्केट में, क्योंकि जिसके जेब में पैसा है का ये ललाट हरा हरा रहेगा। बाकी सबके माथे पर तो कोयले से लिखा हुआ मैं हाई पे खरीद रहा हूँ और लो पे आके बेच रहा हूँ। वो रिटेलर का भाग्य से कह लो, सौभाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो, कुछ भी कह लो, वो चलेगा ही चलेगा, है ना, वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल में आने से आपको ये मेरी मेंटरशिप में ना आ जाओ भैया। ऐसा मत सोच रहा कि मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ तो मैं मेंटरशिप में खींच लूंगा। ये एक चैनल है, इसको आना होगा वो आएगा। जब लोग यूएस, मलेशिया, सिंगापुर से पकड़ ले रहे हैं तो ये तो इंडिया है, इतना छोटा भी, है ना, वो एक अलग की बात हुई। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की सही कंडीशनिंग, सही पोजिशनिंग को ध्यान में रख के अगर कोई चीज बताई जाती है तो आप उसको देखिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस करता हूँ। आपको अच्छी लगती ठीक है, नहीं अच्छी लगती, इतना सारा भंडारा चल रहा है, कहीं पूरी सब्जी चल रहा है, कहीं कढ़ी चावल चल रहा है, कहीं चावल दाल चल रहा है, कहीं हलवा चल रहा है, अटेंड कीजिए। बट ऐसा ना हो आपके साथ कि हलवा लेने अंदर गए, हलवा उधर खत्म हो गया, बाहर निकले तो चप्पल गायब। बाहर निकले हलवा लेके, जब उधर हलवा लेने गए थे, हलवा खत्म हो गया, उधर बात खत्म, बाहर आ गए तो चप्पल भी गायब। ये वाला सिस्टम मत कीजिए। किसी के, मेरे साथ मत जुड़िए, किसी के भी साथ जुड़िए, फ्री में जुड़िए, पेड में जुड़िए, कुछ भी कीजिए। देखिए शिक्षा है, शिक्षा के लिए तो आपको शैक्षणिक शुल्क देना पड़ेगा, किसी को भी दीजिए। सबसे पहले देखिए कि वो क्या क्या रहा है, ये शिक्षा लेनी पड़ेगी, नोट कर लो। अगर आपका बच्चा क्लास 5 से लेकर 10 से लेकर बीकॉम एमकॉम जो भी कर रहा है, अगर टिप्स से पास हो रहा है तब आप भी जाके टिप्स ले लो। और अगर आपका बच्चा पढ़ के पास हो रहा है तो आपका बच्चा ही आपके लिए एग्जाम्पल है कि मम्मी पापा, चाचा काका ताऊ भैया बाबा दादी, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लगे तो ठीक, वो सलमान खान का डायलॉग है ना, समझ में आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी, है ना। समझ में आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। इंडिगो में मैंने आपको बता दिया गुरुजी क्या करना है ना। एक स्टॉक देखिए, जो पुरानी चीजों में जो चीजें बोली गई है ना भाई साहब, जैसे पुरानी चीजों में क्या बोला गया था, बोला गया था कि थ्रू इफर्ट इन डीड्स आर अकम्प्लिश्ड, नॉट थ्रू मेयर विशेस। मेयर विशेस मतलब क्या, आपकी इच्छा से कोई चीज नहीं चलनी है, डीड से चलनी है। उसको संस्कृत में भी बोला गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति का मतलब ये कि उद्यम से ही सिद्धि होगी। कार्याण ना मनोरथ है, कार्याण ना मनोरथ है का मतलब कार्य मनोरथ से सिद्ध नहीं होते। कार्य जो है मनोरथ से, मन में सोच लिया अलादीन का चिराग थोड़े रखा हूं, घिस दूंगा, क्या हुक्म है मेरे यहाँ का, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिए। आप लोग के लिए संस्कृत, नेपाली, गुजराती, आसामी सब में जाना पड़ता है। सीडीएसएफ बोल दिया भैया, आरबीआई भी बोला हुआ है। सर कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर देख लीजिए। राखी गुप्ता मैडम का क्वेश्चन है, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ये तो डिस्कस हुआ है मेरे ख्याल से थर्सडे को। आइए एक आज भी देख लेते हैं, आज आप इसमें क्या कह रही हैं मैम। ILCUN CUNT, ठीक तो है मैडम। ये आपने लिखा सर ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, मैंने कहा ठीक है,
है ना? ना आपने कोई प्राइस बताई ना मैंने किसी प्राइस की बात की। अरे महाराज देखिए कितना लेट लतीफ लोग हैं। सुदर्शन डॉट एमबी साहब कह रहे अरे सर आप कभी जीआरएससी और जेन पे, अरे महाराज अरे भैया कहाँ थे अब तक? ये तो बाजू वाला ट्रेन छूट गया भैया, है बिरजू। पूरे पूरी बिल्डिंग का ही ट्रेन छूट गया। ए बिरजू ये तो बाजू वाला ट्रेन छूटा भाई। अरे महाराज 1700 रुपए में दिया हुआ है। कहाँ थे आप अब तक? अगर आप एंट्री हैं तो आपको सलाम जी। आप जेन भी देख लो, दोनों पोजीशन बनी है मेरी। पुराने पुराने पड़े हुए हैं, नई वाली पोजीशन बनी जेन जेनटेक टीईसी। आज क्या चल रहा है चलिए आप लोग बहाने में अभी देख लेता हूँ। देखो बोला था जेनटेक 758 के नीचे नहीं आएगा, देखो ले धड़ा धड़। आप सुदर्शन जी आप लेट चल रहे हैं मामला, है ना? तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल से अब तो मेरे ख्याल से क्योंकि कोई क्वेश्चन है नहीं। नीरज तिवारी जी, अरे एक और पंडित जी हैं, अर्पिता मैडम भी आई है। नीरज तिवारी जी बताइए पंडित जी कहाँ से हैं? लखनऊ गोरखपुर से बिलोंग करते हैं क्या? तिवारी जी लोग उधर ही के हैं? तिवारी जी, तिवारी जी जानते हैं इस मार्केट में दिक्कत क्या है? एक तो रिटेलर के माथे पर कोयले से लिखा हुआ है, मैं भी उसी में से हूं, मैं अलग नहीं। सबको अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है। मान लीजिए मैं इधर अर्पिता मैडम का क्वेश्चन बता रहा हूँ या मैं मिश्रा साहब का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो अर्पिता मैडम को लगता है ये यूजलेस है, या नीरज तिवारी जी को लगता है ये यूजलेस है, या विवेक अग्रवाल जी को लगता है ये यूजलेस है। अगर आपकी ये साइकोलॉजी है, कल मैंने इस बात को टेलीग्राम पर भी लिखा था कि अभी हाथ में गंगा जल उठा के बोल दो स्वाहा। लिटरली अभी 3:17 हो रहे हैं, 3:18 पे जाओ घर में गंगा जल खोजो और हाथ में उठा के बोल दो स्वाहा, आज के बाद मुड़ के देखूंगा नहीं। अगर आपकी साइकोलॉजी ये, क्योंकि मेरे लिए तो नीरज जी भी वही है, विवेक जी भी वही है, अर्पिता मैडम भी वही है, मयंक मिश्रा जी भी वही है। मेरे लिए तो सबकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर मेरे लिए सबकी इंपॉर्टेंस है तो आपके लिए भी सबकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि किसी का गलत ट्रेड आपके लिए अपॉर्चुनिटी सिद्ध हो सकता है, ये 100% तय है। मेरे लिए यहाँ पर अर्पिता मैडम इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मैं देख रहा हूँ अर्पिता मैडम 15 मिनट से उसमें क्यू में है, तो मेरे लिए तो इक्वली तो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ अर्पिता मैडम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी लोग तो हैं, तो सबका थोड़ा 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 होना चाहिए ना। तो आप ऐसा मत समझो कि अर्पिता मैडम कुछ पूछ रहे तो मेरे लिए बेकार है, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं, 40-50 लोग ऐसे हैं कि जिनका शेयर मेरी एनालिसिस से भी आगे चलता है। हेलो अरे तिवारी जी कहाँ चले गए थे आप? सर, थोड़ा सा इधर चला गया हाँ बोले सर। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरा सवाल है सर, डिक्सॉन के लिए है। डिक्सॉन सर ये अभी डे पे बाय है क्या? डे चार्ट छोड़ दीजिए, गोली मार दीजिए, कूड़ा है डे चार्ट। आगे बताइए। अच्छा सर, वही पूछना था कि मतलब अभी बाय कर सकते हैं क्या डिक्सॉन का मैं देख लेता हूँ, डे चार्ट कूड़ा है सर। अगर आप लंबा अगर देखना चाहते हैं डिक्सॉन को तो वीकली चार्ट पे आइए। लास्ट डिक्सॉन को 3100 पे बोला था, 3100 या 2900 या 3100 के आसपास। अभी देखिए मैंने दोनों हाथ ऊपर हैं, डिक्सॉन का चार्ट नहीं खोला है। देख लीजिए दोनों हाथ ऊपर है, डिक्सॉन का चार्ट नहीं खुला है सामने। लास्ट अपडेट जो बता रहा हूँ वो डिक्सॉन की 3100 पे है, अभी चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो भैया आप कहां से पैदा करेंगे। नहीं डिक्सॉन की नहीं भैया, टाइटन की थी वो, TITAN, सॉरी टाइटन की थी। चलो आई नो डिक्सॉन की, पहले टाइटन बता दे। टाइटन का पहले तो मैं बोल दूं, दिमाग में टाइटन ही चल रहा था। देखिए 3100 यही बोल रहा हूँ ना, 3082 देख रहे हैं? बोलिए जनाब।
अरे हाँ तो हाँ सर। यही तो बोला था 3100। और जी डिक्सॉन सर, जी सर। इन्होंने पूछा डिक्सॉन, मेरे दिमाग में टाइटन चल रहा था। देखिए यही है ना 3100। उसके बाद भी एनालिसिस किए, उसके बाद 3331 पे एनालिसिस किए, फिर 3467 पे एनालिसिस किए, लेकिन 3100 पर यही बोला था भैया यहाँ से डिक्सॉन दे दनादन है ना। तो डिक्सॉन का आपको देखिए। अब आइए इनके ऊपर चलते हैं, टाइटन का होगा, डिक्सॉन के ऊपर चलते हैं, DIXON। डिक्सॉन में आप क्या पूछना चाह रहे हैं पंडित जी, बोलिए। अब आ जाइए। देखिए डिक्सॉन को जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भैया 3500 रुपये ले लो, तो कोई लेने के लिए राजीनामा नहीं लिख रहा था। आज डिक्सॉन चल रहा है 14,000 रुपए का। डिक्सॉन को टेलीग्राम में 15,500 सॉरी 13,500, 11,000, 14,000 टेलीग्राम में चलते हैं। जो भी होगा पता लग जाएगा। बार बार तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो भी होगा पता लग जाएगा। DIXON डिक्सॉन। देखो डिक्सॉन ने कपड़े उतार दिए। 20/1/2024 को जरा देखे डिक्सॉन का क्या भाव था। 20/1/2024 2025 हो गया 30/1/2024। ये दिखाई पड़ रहा है भाव 5,857 वाला। जी सर। यही जनवरी का भाव है ना। 20 तारीख यही है ना, 29 जनवरी यही है। देखिए 5,857। और भी होगा डिक्सॉन को कई बार अपडेट किया। देखिए 20 तारीख को, फिर देखिए रिलायंस, सन ऑरो, टाटा मोटर, SBI, विप्रो, इन्फिनिटी सब यहाँ पर अपडेट किया। डिक्सॉन 27/12/2024, 27/12 भी 2024 को भी डिक्सॉन अपडेट किया गया है। देखिए यहाँ पे 27/12/2024 कहाँ है भैया, 2024 27/12 19 27 27 30 12 मतलब दिसंबर 11/12। यहाँ पर भी डिक्सॉन अपडेट किया है कि जैसे ही मन करे। इसमें कभी कोई नुकसान नहीं है, हमेशा अपडेट किया है। 17,600 नेक्स्ट टारगेट डिक्सॉन। डिक्सॉन इंट्राडे 16,000 सब पे इंट्राडे में ही बोला है। 14, 15, 16,000 पर भी बोला है, 11,000 पर भी बोला है डिक्सॉन। अब इससे ज्यादा मैं आपको सबूत नहीं दे सकता। तो डिक्सॉन अब आ जाते हैं, अगर इनके क्वेश्चन को ध्यान में रखा जाए तो अब आ जाते हैं कि डिक्सॉन में क्या है। देखिए मैं आपको हर चीजें मैं लिखित में दिखा रहा हूँ, मौखिक तो मैंने बहुत कुछ बोला है। अब जो जितना खोज के दे पाता हूँ उतना मैं खोज कर देता हूँ मौखिक में, बट जो लिखित है वो तो दिखाई पड़ा। चलो मौखिक में तो मैंने झूठ बोला था, जो लिखित है वो दिखाई पड़ रहा है। तो डिक्सॉन का क्या, मैं डिक्सॉन को अगला MRF बनते हुए मैं देखना चाहता हूं इसकी कॉर्पस एनालिसिस के हिसाब से। इसकी कॉर्पस एनालिसिस के हिसाब से मैं डिक्सॉन को मैं अगला वो क्या कहते हैं, नहीं MRF तो 50,000 तक तो भैया तो मैं देख ही रहा हूँ। 40,000 50,000 तक मैं डिक्सॉन को मैं देख रहा हूँ। और डिक्सॉन में मेरी पोजीशनिंग अच्छी खासी पोजीशनिंग है। तो चल जाएगा तो अच्छी बात है। अब जिस प्राइस पॉइंट पर मैंने लिया है डिक्सॉन को, उस पे डिक्सॉन आने वाले 2-3 युग में नहीं आएगा। डिक्सॉन 2-3 युग में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आप तक डिक्सॉन का जवाब आप तक पहुंच गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ डिक्सॉन में। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कीजिए। आइए फटाफट ले लेते हैं। अर्पिता मैडम बिजी हैं। विवेक सर, हाँ अर्पिता मैडम बताइए ना। बस मैडम आपकी कृपा है। अच्छा अर्पिता मैडम, आपका मेरे पास फोन आया था, उस टाइम में थोड़ा सा व्यस्त था तो मैं कर नहीं पाया, तो उसके लिए सो सॉरी फॉर दैट। मोस्ट प्रॉब्ली आज हम कनेक्ट करेंगे। जब भी आप फ्री रहेगा तो फोन कर लीजिएगा, है ना। हाँ बताइए मैम, क्वेश्चन क्या है। DCW लग रहा है आपके क्या, SBC स्पोर्ट्स। हाँ यस सर। टिप मत दिया कीजिए ना आप सबको। इसका नाम मेरे को लिख कर भेज दीजिए अर्पिता मैडम, है ना। व्हाट्सएप कर दिया सर आपको। धन्यवाद, व्हाट्सएप कर दिया आपने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
और सर मोस्ट मेरा ऑफ अंबर भी जा रहा है, अंबर तक, है अंबर भी अंबर तक जाने को तैयार है। अंबर तक जाएगा। अंबर का भविष्य उज्जवल है। आसमान और अंतरिक्ष में अंतर होता है। AMB अंबर में तो पोजीशन है भैया, पर चलेगा, अंबर चलेगा भाई साहब। यही है 6200 की लाइन खींची है। चलो DCW पर भी लाइन, SBC एक्सपोर्ट पे ये देखिए 6200 की लाइन खींची है। बहुत क्लियर फंडा। पहला इसमें ट्रेड आप लोग देख रहे हो, पहले का जो ट्रेड है उसमें 100% प्लस इसमें है। और अंबर अंबर ये जो आपने SBC एक्सपोर्ट्स पूछा है, इस पर मैं लाइन लगाना चाहूंगा। ये एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं, एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। ये 14 रुपया नहीं, 14 गलत लगा। एक लाइन यहाँ पे लगा देते, 12 रुपए से 15 रुपए, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 36 माइनस 45, 9 रुपए का अंतर है। तो 12 3 15, 3 तिया 9। ठीक है, मेरे को अब इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करने दीजिए, मेरे को लिख के भेज दीजिए और मेरे को रिमाइंड भी करवाइएगा। SBC एक्सपोर्ट सभी लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, सभी लोग, सभी लोग, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गुरुग्राम, गूगल मीट, सभी लोग SBC एक्सपोर्ट्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। DCW देख लीजिए। DCW एक सज्जन का क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड से क्वेश्चन है DCW में अभी रुक जाइए, है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विवेक सर बोलिए। सर एक मरीन इलेक्ट्रिकल देख लीजिए ना, मरीन इलेक्ट्रिकल। अभी मरीन इलेक्ट्रिकल में रुक जाइए सर। जी सर। सर मैं पोजीशन लेके जाऊँ ना, अभी 4 मिनट है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत वाली बात। अभी क्या करेगा, है ना, तो सही रहा है सब कुछ। हाँ ठीक है सर। पांडे साहब, प्रशांत जी बोलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक दीपक NTR और सिम्फोनी स्विंग के लिए सही लग रहा है, देख लीजिए। लग रहा है तो ले लीजिए। दीपक NTR पर तो डिस्कस हुआ है। अच्छा, दीपक NTR पे तो डिस्कस हुआ है। अभी रुकिए दीपक NTR में। दूसरा कौन सा है? सिम्फोनी। SYMPH। इसमें भी रुकिए अभी। दीपक NTR पे डिस्कशन हुआ है, मैंने बोला है कि अभी इसमें बैठ करेंगे। सिम्फनी मेरे सामने आज ये नया आ रहा है, अब ये लेने लायक नहीं है ना साहब। ठीक है। आपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से बात, मयंक मिश्रा जी का तो हो गया। देखा साहब आपका क्या है? नहीं सर गुरु जी कोल इंडिया का फ्यूचर सब ले सकते हैं। कोल इंडिया ले सकते, आप देखो कैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सर वीकली पे तो मतलब अभी टेस्ट हुआ बुलिंजर पे। फ्यूचर की पोजीशनिंग अलग से होती है मिश्रा जी, फ्यूचर की पोजीशनिंग अलग से होती है और कैश की पोजीशनिंग अलग होती है। FNO को कैश के साथ मिक्स अप मत कीजिए, दोनों की मेटलर्जी, दोनों की साइकोलॉजी, दोनों का हिसाब किताब अलग अलग है। ओके सर। देखा साहब। विवेक अग्रवाल जी सीख कर काम कीजिए मिश्रा जी। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये फ्यूचर वाला सिस्टम फ्यूचर खराब कर देता है। अच्छा ओके सर। देखा साहब भी नहीं बोल रहे। चलिए मेरे ख्याल से हो गया, तो आज के लिए मैं सर इतना ही सर नमस्कार। हाँ डेगा साहब बताइए। नमस्कार। बस एक बात वही समझ में नहीं आया, कल मैंने आपको मैसेज भी किया था शाम को। क्या एक कमेंट आया वही देख के मैं हंस रहा हूँ। रजा अली साहब का अरे यार लोग मेरे पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं। ये रजा अली साहब लिख रहे हैं, देखो कल मार्केट बुलिश है, मैंगो शेक आ गया। यार आप लोग खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दो। काल उठा लो सब। देखा था, आप बताओ क्या बोल रहे हो। मैं तो ये समझ में नहीं पाया निफ्टी का सब कॉल उठा। क्या देखा था आप?
मैं ये समझ में नहीं पाया सर, कल से आपको यही पूछ रहा था कि दोनों साइड का ओटीएम था और दोनों एक साथ में लॉस दे रहा था सेल में, एक को तो कम होना चाहिए था ना, एक बढ़ रहा है तो। डाउन है ना सर। हाँ हायर सर। विक्स मतलब प्रीमियम, हायर विक्स मतलब प्रीमियम होता है। हायर विक्स जब होता है, जब विक्स, अभी क्या विक्स चल रहा है जरा देख के बताइए। वो क्रूड का था सर। अच्छा फिक्स। क्रूड का आपने प्रीमियम उठाया। हाँ। अरे यार, मतलब चौके का काम चौकी पर मत कीजिए साहब। हमारे यूपी में एक कहावत है, अब इसको बताएंगे क्या कहते हैं, संभूति जी बताए। संभूति जी बताइए, चौका का काम चौकी पर क्या होता है? मतलब किचन का काम थाने में जाकर नहीं करना। नहीं सर, ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है और कॉल वाला जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट बढ़ गया और पुट वाला प्रीमियम जो एक ही साथ में सेल किया था वो पुट वाला प्रीमियम, इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस से ऑप्शन की नॉलेज 2-3 नहीं पॉइंट। है। क्यों लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में सब लोग लॉस में है? Until or unless you will not be understanding option behavior, intrinsic value and time value, तब तक आप ऑप्शन में सफल नहीं हो पाएंगे। लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, यही कहते हैं ना डेका साहब? जी सर। मैं बाइंग से ही पैसा बनाता हूँ, पोजीशन देता हूँ ना। हाँ। फिर ट्राई एंड टेस्ट मत कीजिए, ओनली टेस्ट कीजिए। ट्राई एंड टेस्ट की कोई साइकोलॉजी नहीं होती, ओनली टेस्ट। सीख कर काम कीजिए। मैं एक बात बता रहा हूं सभी लोगों को, मेरा तो खैर आपको सब कुछ मालूम, क्या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया, ऐसे किया वैसे किया, मेरा आप लोगों को सब कुछ मालूम। आप लोग अपने ज़हन में एक बार झांक कर देखो, अपनी अंतरात्मा अपने ज़हन में झांक कर देखिए। आपका लॉस आपको अपनी लर्निंग फीस से हमेशा बड़ा मिलेगा। बताइए डेका साहब, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बात है सर। आप कितने भी दिन से ट्रेडिंग है, मेरे को मोटा मोटा 15 साल हो गए, मोटा मोटा 15 साल। आपका लॉस आपकी लर्निंग फीस से हमेशा ही ज्यादा होता है। भैया इस बात को कतई मत सोचिएगा कि मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं कि मेरी मेंटरशिप में आओ। ना 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 ना, कान पकड़ दिया भाई साहब, पीछे भगवान जी, भगवान जी ना। अभी पैर कहाँ है आपके? दोनों पैरों के बीच से मैं निकल लूंगा, मेरे में ना आओ। सीखने की कोशिश, ऐसे मत बोलिए सर। सीखने की कोशिश है ना। हो सकता है मैं ड्राइंग रूम में बैठ के आपसे झूठ भी बोल दूं, यहाँ पर तो मैं बैठ के बोल नहीं सकता क्योंकि वही तो मेरी भी रोजी रोटी चला रहा है, ऊपर वाला। किसी को भी आप मानते हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से आप वो रखते हैं, लेकिन मानते तो आप ऊपर वाले, वही तो एक अदृश्य शक्ति है जो सबको चला रही है। आप चाहे हज यात्रा करते हो, चाहे केदारनाथ जा रहे हो, चाहे आप अमृतसर गुरुद्वारे जा रहे हो, और चाहे आप किसी चर्च में जा रहे हो, शक्ति तो सबके पास है ना। वो ये सारी की सारी चीजें एनर्जी पॉइंट्स है, एनर्जी पॉइंट्स है जहां पर आपको एनर्जी मिलती है। तो मानते तो हो ही, आप किसी भी भेष में मानो। तो अपने जहन में झांक कर देखो इस बात को। मैं आपसे जो कहूंगा सत्य ही बोलूंगा। बहुत सारे लोग रुष्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब कमेंट भी करते हैं। अब देखिए, आपका कमेंट जो है, आपकी भाषा, अभी मैंने 4-5 दिन पहले बोला था, आप खाते क्या है दिखता है आपके शरीर पे, आप पहनते क्या है दिखता है आपके शरीर पे, आप सोचते क्या है दिखता है आपकी जबान पे, आपका व्यवहार दिखाता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर मैं अकेले बैठ के मैं इन 4-5 चीजों में से कुछ भी कर रहा हूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये जो काया है, जो पंचतत्व से क्षिति जल पावक गगन और समीर से मिलके जो काया बनी है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करती है। कोई समझ लेता है, कोई नहीं समझ पाता है। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। जी सर। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज को रीड करना। बॉडी लैंग्वेज ही आपकी साइकोलॉजी है। मैंने जितनी पढ़ाई लिखाई की, मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ। मैं कितनी बार मैंगो शेक पीता हूँ यहाँ बैठ के, सबको मालूम है।
तो वो बात है, तो इस बात को समझिए और सीख कर काम कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। आज भी मैंने आप लोगों को एक वो हेजिंग वाला वीडियो दे के रखा, उसको जाके देखिए, लाइफ बदल देगा, वो लाइफ बदल देगा भाई साहब वो वीडियो। मैं करता हूँ, मेरी अभी भी कुछ पोजीशंस चल रही हैं और कॉल में बैठा हूँ और लॉस में नहीं हूँ, ये भी लिख के दे दूं। लेकिन जब तक आपको हेजिंग का कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं मालूम होगा, आपको लिमिटेशंस नहीं मालूम होंगी, तब तक आप हेजिंग में भी, आपने हेजिंग की, देखा साहब दोनों तरफ से सेल कर दिया, लेकिन ये तो नया चीज हो गया यार, दोनों तरफ सेल कर दिया, मार्केट एक तरफ जाएगा तो एक में लॉस और एक में प्रॉफिट तो होना चाहिए ना डेका साहब। दोनों तरफ लॉस कैसे दिखाएगा? तो यही चीज है। अब आप चालू बन रहे थे, अब बेटा आप बताएंगे तुमको, तो मार्केट ने भी सोचा बेटा तुम चालू बन रहे हो, अभी बताते हैं। इतना आसान नहीं मैं तो बिल्कुल सर है ना। देखिए मैं बड़ा नहीं हूँ, आप बड़े नहीं है, मार्केट वो एनएससी मैया बड़ी है ना, एनएससी मैया बड़ी है, बीएससी मैया बड़ी है, एमसीएक्स मैया बड़ी, ये लोग बड़े बड़े हैं। हम आप कौन? हम तो उसी के एक पार्ट पकड़ के अपना खुश हो लेते हैं, चलो आज मेरा बन गया। भाव भगवान भाव भगवान से, हाँ भाव भगवान से। इस बात को समझिए, सीखते रहिए। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ और फिर कल मिला जाएगा। कल मेरा इंटरनेट मेरा ठीक हो गया है और कल भी इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ था और भी इधर उधर थोड़ा बहुत व्यस्त था। तो ये चीज है, सीखने पर ध्यान दीजिए, किसी की मेंटरशिप में मत जाइए, मेरे भी मेंटरशिप में मत आइए। सीखने जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसको चार्ट पे पकड़ने का, अगर यहाँ से आप पकड़ना चालू, देखिए आप किसी की भी मेंटरशिप में तभी जाइए जब आपको उसकी फ्री वाली बातें समझ में आ रही है। कोई भी, आप मेरे लाइव पर मत आइए, आप किसी भी लाइव पर जाइए, क्योंकि मैं एकदम सीधी बात करता हूँ, मेरा अनफिल्टर्ड होता है। मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूं, मेरा अनफिल्टर्ड सब चलता है और अनफिल्टर्ड तरीके से ही मेरा काम करने का तरीका है। हर, चाहे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, किसी भी लेवल पे मैं अनफिल्टर्ड हूं, जो है वो आपके सामने है ना। तो अनफिल्टर्ड चीजों को थोड़ा सा कैच करना सीखिए, समझ जाएंगे धीरे धीरे। बाकी हाँ, एक अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं, उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला। सिग्नल आया पर नियर अबाउट 600 प्लस क्वेरी आई हैं। एक रजिस्ट्रेशन अभी तक मैंने लिया है, आयुष जी का एक रजिस्ट्रेशन लिया है। उसके बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया भाई साहब? क्वेश्चन ये आ गया कि क्या मैं इसको कैटर कर पाऊंगा? कैटर इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि देखिए जाहिर सी बात है, जो 2 रुपए 4 रुपए फीस दे के आएगा तो कुछ चाहेगा भी, लेकिन उसके पहले मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आ गए कि वास्तव में मेरे को अपने डिसीजन पे सोचना पड़ गया। सोचना क्या पड़ गया, सुन लीजिए, जाइएगा मत, सुन लीजिए, अच्छी बात बता रहा हूँ। इतने देर तक बैठे तो 5 मिनट तो और झेल ही सकते हैं, मेरे को खुद जल्दी है जाने की। मैंने सोचा इस पर भी मैं थोड़ा सा बात कर लूं। जी सर, जी सर। मैंने बहुत ही क्लियर टेलीग्राम में लिखा है कि इसमें केवल कैश की स्क्रिप्ट होगी, ठीक है? लिखा है, बोलिए हाँ। यस सर। मैंने इसमें लिया है कि इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबल टारगेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टॉप लॉस के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप भी अपने चार्ट पर रख के ऑब्जर्व करें, ये भी बताया है। जी सर। मैंने इसमें बताया है कि इसमें कोई भी क्लासेस नहीं चलेंगी, ये भी बताया है। यस सर। तो ये 3 चीजें मेन थी। मैंने ये भी बताया कि भैया ये 30 दिन की वैलिडिटी होगी या 1 महीने की वैलिडिटी, मोटा मोटा ये भी बता के रखा है। इसके बावजूद सर क्या क्रूड भी बताओगे? सर क्या फ्यूचर ऑप्शन भी बताओगे? सर तो इसमें कैसे करना है? सर ये, सर वो, सर बिरजू, सर संकटा, सर गजोधर, सर संतोष, है ना? इतना क्वेश्चन आ गया भाई साहब। 650 तो एग्जैक्ट मैसेज, 650 के बाद का बताओ ना, पूरा मतलब व्हाट्सएप हरा होके रखा है भाई साहब, हरा होके रखा है व्हाट्सएप। कल मैं व्यस्त था तो मैं देख ही नहीं पाया। कुछ लोग कहा कि सर, कुछ लोग बोला कि सर पेमेंट का लिंक भी दे दो। चलिए वो सब एक अलग की बात है, नो डाउट। मैंने सोचा भैया मेला लगने के पहले क्या हालात है तो अगर मेला लग जाएगा तब तो भैया मतलब ये आरसीबी के जीत वाली भीड़ ना हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी सर, है ना? और सही बता रहा हूँ अंजलि मैडम, मैं इस बात पे सोचने के लिए मजबूर हो गया
जब मैंने जैसे आपने अंजलि मैडम आपने क्वेरी की सर इसमें क्रूड वाला ही बताओ क्या, मैंने कहा नहीं, आपने टेलीग्राम मैसेज देखा, तो कहा हाँ देखा, कि उसमें कहाँ लिखा है। अब फिर मैंने अंजलि मैडम को फिर लिखा, फिर नीरज जी को लिखा, फिर फलाने को लिखा, फिर ढिकाने को लिखा। भाई साहब 15 मैसेज टाइप करते करते मेरी अंगुलियों में दर्द होने लगा। उसके बाद मैंने फिर टेलीग्राम पे लिखा, उसके बाद मैं रात में सोचने बैठ गई क्या ये काम मैं सही करने आ रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक, मान लीजिए सिम्फनी ही दे दिया, मान लीजिए सिम्फनी का चार्ट ऐसे है, ये चार्ट सिम्फनी का, यही साहब वाला चार्ट उठा लेते हैं, पुराना चार्ट ऐसे उठा लेते हैं। मान लीजिए सिम्फनी ही दे दिया कि भैया यहाँ पर मान लीजिए 950 रुपया है, 950 रुपया पे खरीद लो, और यहाँ 900 रुपया पे इसका स्टॉप लॉस है, टारगेट मान लो आप रख लो 1100 रुपया यहाँ पर, ऐसे यही बोला था मैंने। ऐसे इसको आप ऑब्जर्व करो। तो अगर तब मेरे को यही लगा कि अगर ये 950 से 960 हुआ पहली कंडीशन, या 950 ये 900 से 925 हुआ ये दूसरी कंडीशन, 925, इसमें तो भैया लोग मेरी वाट लगा देंगे मतलब फोन कर करके। भाई मेरा नंबर तो सबके पास है, अर्पिता मैडम के पास है, अंजलि मैडम के पास है, नीरज जी के भी पास है। तो अगर इस टाइप का अंजलि मैडम जिन्हें मेरे पास 10 फोन आ गया, तब तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। गलत बोल रहा हूँ अंजलि मैडम, बताइए। सर थक जाएगी जवाब देते। अरे थक जाएंगे ये लोग, मेरे को 80 घाट के तीर लेके चले आएंगे ये लोग। तो पिछले 2 साल हो गए, आप जो टारगेट लेते हैं हम उससे 50% भी नहीं बुक कर पाते पुराने। नए लोग कहाँ से आपके व्यू के साथ हो जाएंगे, उनकी तो प्रॉफिट भी हुआ 20%, तो बुक करूँ क्या करेंगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो अभी भी मैं इस विचार पे सोच, गुसावी साहब मैं अभी भी इस पर सोच रहा हूँ जनाब। नहीं सर, जिन लोग की फीस आज मैंने बोला है आपकी फीस वापस हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा थोड़े होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। नहीं, प्रॉफिट बुक करना भी आर्ट है ना सर, वो भी अगर नहीं आता है तो फिर तो मुश्किल चम्मच से पिलाना पड़ेगा नहीं। आर्ट है। कोई स्टॉक ले लिया और नीचे आ गया तो भी तो फोन लगा के दुख देंगे गुरुजी कि क्या करना, 15% नीचे है गुरुजी, 20% नीचे है, क्या करें। चलिए मान लीजिए आप मुझे 10,000 रुपया महीना, सपोज है कि आप मुझे 10,000 रुपया महीना फीस दे रहे हो, तो 10,000 का मेरे को अब तो लाख रुपए की दवाई करानी पड़ जाएगी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, केमिकल लोचा हो जाएगा। तो अभी भी मैं इस पे सोच रहा हूँ कि वेदर आई विल बी एबल टू कैटर और नॉट। फोन नहीं उठाएंगे तो उसमें ही बुराई है। अंजलि मैडम कहेंगे सर आप फोन नहीं उठाते जब भी करती हूँ। वो तो ऐसा अर्पिता मैडम अलग बिगड़ने लगे, माल चिपका के निकल गया। अब फिर बोल रहा बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। सर आप फिर पंटर वाली श्रेणी में आ जाओगे ना जी, पंटर वाली श्रेणी में। तो अभी मैं इस पे विचार कर रहा हूँ। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं अगर ये मैंने कैंसिल किया तो मैं बास्केट की क्लासेस और कैश की क्लासेस में लॉन्च करूंगा। इसमें आना होगा, आइए, क्योंकि मैं उस पे बास्केटिंग पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि सर बास्केटिंग और कैश पे डे चार्ट पे कैसे करना है, आवरली चार्ट पे कैसे करना है, वीकली चार्ट पे कैसे करना है, पोजीशन में कैसे आना, उसमें पूरे कैश के पूरे सेगमेंट को ही ध्यान में रखा जाएगा। जैसे आज भी मैंने अपने ग्रुप में डिस्कस किया है कि इंट्राडे में कैश में कैसे जाएं। थोड़ा सा आधे घंटे की डिस्कशन की है, ज्यादा नहीं, अभी डिस्कशन तक ही है वो। तो उस पर मेरा ज्यादा ध्यान है कि लोगों को कुछ सिखा पढ़ा दिया जाए। देखिए फालतू चीजों को देने से कुछ बनता नहीं है, और मैं अपनी ही वैल्यूबिलिटी में कम करूंगा। मुझे बात पता है, क्यों मेरे को मेरी वैल्यूएशन पता है, तो उस वैल्यूएशन के पैरेलल में चलना चाहता हूँ। उस वैल्यूएशन को मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता, है ना, मेरा ऐसा सोचना। तो किसी को कुछ ऐसा दे दो कि उसका काम हो जाए। तो अभी ये है, तो अभी इसमें मेरा सोच विचार जारी है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं सैटरडे तक, फ्राइडे तक मैं सोचूंगा। तो अभी तक मिला जुला के यही रिजल्ट निकला। जो एक सज्जन की फीस आई, आज उनका फोन गया था कि सर आपके साथ सब कुछ ठीक है। कल मैंने टेलीग्राम पे देखा कि आप हॉस्टल में, नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपकी फीस क्या सर? पूछ रहा था बजाज का जो भी ये स्प्लिट हुआ तो वो कैसे अलॉट किया है इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका।
देखिए बजाज, अरे महाराज चार्ट देखिए अभी पता लग जाएगा। बजाज का स्प्लिट का न्यूज था, हो गया स्प्लिट बजाज। हाँ स्प्लिट हो गया सर, ये गुरुजी हो कल गया। हुआ। 1 का 9 मिला शायद। 1 का 9 जी। तो अभी ये कम से कम 4 दिन में 1/10, 1 का 10 है। हाँ एक मतलब 1 पर 9 मिला होगा, 1/10 है ये। तो अभी ये 4-5 दिन लेगा एडजस्ट होने। आपने उसका तो देखा था ना, क्या कहते हैं पांडे साहब, अरे वो कौन वाला था, बीएससी वाला। तो ये 3-4 दिन लेगा एडजस्ट करने में आपके उसमें, क्या कहते हैं, अरे ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट में एडजस्ट होने में टाइम लेगा। ये फ्यूचर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर नहीं होगा, कैश में होगा। फ्यूचर पूरे महीने ऐसे चलेगा इसी भाव पे, है ना। अच्छा फ्यूचर स्प्लिट नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। फ्यूचर नहीं स्प्लिट होता है। फ्यूचर तभी स्प्लिट होगा जब उसकी एक्सपायरी आगे चली जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इस बात पे विचार विमर्श चालू है, जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस चीज को कैंसिल करूंगा तो उसके पीछे ये मजबूरियां है। मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोलूंगा, है ना। लेकिन 650 लोगों का मतलब सोचना है, मतलब हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 650 लोगों का अभी भी मैसेज आ रहे हैं, अभी भी मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी कल मिलते हैं, कल अगर फ्री रहूंगा तो मिलूंगा, और देखते हैं फिर क्या होता है, कैसे होता है। मार्केट इज गुड, मार्केट अच्छा है। इंट्राडे के मूव अलग है, ध्यान रखिएगा। इंट्राडे का मूव अलग है, पोजिशनल का मूव अलग है, स्विंग का मूव अलग है। तीनों की अपनी अलग अलग वेस्कोसिटी है, उसके हिसाब से आपको देखना है। और जो लोग फ्यूचर पे काम करते हैं, जैसे पांड्या साहब हो गए, जैसे मयंक मिश्रा जी हो गए, जैसे एक दिन हो बोल रहे थे क्रूड में दोनों तरफ सेल कर दिया, फिर भी क्रूड ने मेरे को बेवकूफ बना दिया। तो ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन अलग है। ये सब सारे अलग अलग सेगमेंट हैं। जैसे नैनो का सेगमेंट अलग है, वैगन आर का सेगमेंट अलग है, ब्रेजा, सोनेट, सेल्टोस का सेगमेंट अलग है, फिर थार, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700 का सेगमेंट अलग है, फिर इनोवा, अर्टिगा, इस टाइप हाई क्रॉस की गाड़ियों का सेगमेंट अलग है ना। तो सेगमेंट के हिसाब से चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं कि सर हमें तो मर्सिडीज लेना है। वो भी तो सेगमेंट अलग है मर्सिडीज लेना ना, है सर। वो भी तो सेगमेंट अलग है ना। सुपर रिच वाला। हाँ, वो भी तो सेगमेंट अलग है ना मैडम। तो सेगमेंट के हिसाब से चलिए। हर सेगमेंट की खास बात यह है कि प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस। कोई भी सेगमेंट हो फॉलो करेगा। जैसे कोई भी गाड़ी हो, उसमें 10 रुपए वाली हवा तो पड़ी ही रहेगी, है ना, ये तय है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। बाकी मेरे आपके लायक जितना मेरे से हो पा रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अर्पिता मैडम आज शाम को कोशिश करेंगे बात करने की, जब भी आप फ्री होइएगा मैसेज डाल दीजिएगा, है ना अर्पिता मैडम। यस सर। कल मैं नहीं उठा पाया, उसके लिए मेरा भी ध्यान रखिएगा सर। हाँ, आपका भी ध्यान रखेंगे, सबको पूरी सब्जी मिल जाएगी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, है ना जी। ठीक है, थैंक यू।